हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 14 अगस्त से लेकर तो 21 अगस्त तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी। थर्ड पार्टी नो कॉन्टेक्ट रीडिंग है ये, थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग है ये, ठीक है। थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा वो भी देखेंगे। एंड तक बने रहिएगा। एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। एंड आपके पर्सन का कोई एक्शन रहा तो वो भी जानने की कोशिश करते क्या रहेगा एक्शन आपकी ओर। हेरोफेंट, ओके। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखेंगे। एंड आपके पर्सन की ओर से कोई सॉन्ग है तो वो भी जानने की कोशिश करते हैं क्या किस तरह की एनर्जी में है आपके पर्सन। ऑलमाइटी गॉड की ओर से गाइडेंस भी रहेगा आपके लिए। एंड तक बने रहिएगा। बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ वांड्स। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। तो टॉरस यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पर्सन के माइंड में क्लैरिटी आने लगेगी धीरे धीरे। कुछ ट्रूथ रियलाइज या एक्सेप्ट करने का फेज चलेगा आपके पर्सन का ये, ठीक है। टॉरस, आपके पर्सन जो है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सिक्योर कनेक्शन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये बात यहाँ नजर आ रही है विद दिस कार्ड। उनको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में एक प्रॉमिसिंग सा फ्यूचर हो इस कनेक्शन का, एक अच्छा फ्यूचर हो जहां पर आप दोनों स्टेबली एक अच्छा लाइफ स्पेंड कर रहे हो एक दूसरे के साथ। अच्छा, मतलब एंड तक जा रहा है ये रिश्ता, है ना। तो इस तरह से और फैमिली वाला मतलब एनर्जी दिख रहा है यहाँ पर। आप शादीशुदा हो, रिश्ते में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। साथ ही किसी इमोशनल ड्रेनिंग सिचुएशन से डिस्टेंस बनाने का थॉट स्ट्रांग है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है आपसे पल भर में, उसको लग रहा है कि आपसे दूर चले जाए। पल भर में ऐसा लगता है आपके साथ फ्यूचर के बारे में सोचे। तो ये जो है ना, उसको इमोशनली ड्रेन कर रहा है ये जो सिचुएशन उसके लाइफ में है, या जिस तरह से वो सोच रखी है उसने अपनी बना के, तो इसमें से वो बाहर आना चाहते हैं। इसका भी थॉट बहुत स्ट्रांग रहेगा आपके पर्सन का, ठीक है। पास्ट कन्फ्लिक्ट जो हुए थे आप दोनों के बीच में, जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या हुए थे पहले, तो ईगो क्लैश या हर्ट अभी भी माइंड में है उसके, अभी भी दिल पर लिया है उसने उस बात को और उसको छोड़ा नहीं है उसने अब तक। लेकिन गलती उसकी खुद की है, लेकिन वो अपनी गलती मानेंगे नहीं एज यूजुअल, आपको पता है, ठीक है। वो अपने हिसाब से खुद को राइट ही समझते हैं हर वक्त। वो चाहे जितने लोगों से बात कर ले, आपको कोई कमिटमेंट भी ना दे, आपके किसी काम में भी ना आए, कुछ नहीं, कोई सपोर्ट भी ना करे, काम में छोड़ो सपोर्ट भी ना करे किसी तरह का। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तो अकेला छोड़ देंगे आपको, है ना। लेफ्ट इन कोल्ड वाली फीलिंग आए आपको, कितनी बार आई है जब से रिश्ता है आपका, ठीक है। लेकिन ये मस्त रहते हैं, ऑनलाइन लोगों से कांटेक्ट में रहेंगे, ऑपोजिट जेंडर से दोस्तियां करेंगे और डेटिंग एप्स पर रहेंगे, इधर उधर रहेंगे। और आप अगर बोलो कि शादी कमिटमेंट तो नहीं, उसके लिए तो वो बिल्कुल हटते हैं और हट हट जाते पीछे, और आपको ही ऐसा बोलेंगे कि शादी करना कितना बुरा है ना। तो ये बातें यहाँ पर है। फिर आप सोचोगे चलो ठीक है, इतने साल तो वेट कर लिया, सो जो करना था कर सकते थे, उससे कहीं ज्यादा कर लिया, अब हमें हो गया इसका, अब मुझे तो शादी करनी है, मुझे तो कोई सपोर्ट चाहिए। इस हिसाब से आप अगर कुछ और देखते हो तो आपके ऊपर ब्लेम करने से भी चुकेंगे नहीं वो, ये बात भी है। और किसी के लाइफ में अभी चल रहा है, किसी के लिए अभी आने वाले टाइम में ये चीजें हो सकती है, ठीक है। पास्ट भी है थोड़ा बहुत, तो फ्यूचर भी यहाँ पर दिखता ही है आपको, ठीक है। आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी वो भी है। तो जो पॉसिबिलिटीज बन रही है वो पास्ट के बेस पर ही बन रही है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हर किसी चीज का बेस तो होता ही है। बेस फ्यूचर में नहीं बनता है, बेस आज में बनता है, वो प्रेजेंट में। और यही प्रेजेंट पास्ट होता है, और आने वाला कल जो है वो प्रेजेंट बन जाता है। इसीलिए हमेशा प्रेजेंट में जिया करो। पास्ट की चीजों को जितना हो सके अपने लाइफ से दूर रखो, या फिर लोगों को माफ करो, उन एनर्जीज को हील करो, अपने आप को हील करो, दूर हो जाओ उससे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है। एंड कमिटमेंट, प्रॉपर रिलेशनशिप और सीरियस इंटेंशंस की एनर्जी भी कहीं कहीं पर किसी के पर्सन की दिख रही है, कि जो चाहते हैं कि शादी निभाना, या शादी नहीं हुई है तो शादी करना, ये सब कुछ उसके माइंड में बातें वो शुरू होगी, ठीक है, भरने लगेगी ये बातें उसके माइंड में। ये बात भी है। सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं वो, ये दिखाई दे रहा है कहीं कहीं पर। तो कहीं पर तो बिल्कुल कंफ्यूजन में है, खुद समझ नहीं पा रहे क्या करना है उसको। आपकी मेमोरी स्ट्रांग है, मतलब आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, आपकी यादें उसके जहन से हट नहीं सकती है, वो चाहकर भी उसको छोड़ नहीं पाते हैं। फिर गुस्सा होते हैं और इमोशनली इतना ज्यादा आपके पर्सन इन दिनों बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाले हैं। और वो इमोशंस ऐसे रहेंगे कि मतलब फूट पड़ेंगे बाहर, ऐसा है। वो कितना सप्रेस करके रखा था उसने, वो नहीं कर पाएगा अभी, ड्रामा नहीं कर पाएगा कोई भी, ठीक है। बहुत मिस करेंगे, बार बार आपको याद करेंगे पास्ट में जैसा आपका कनेक्शन था, आप उसकी हर बात मानते थे वगैरह वगैरह, वो सब कुछ याद करेंगे वो, आपके साथ बिताए हुए पल, है ना, हर चीज। एट ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो कनेक्शन को इंप्रूव करने या स्लोली एफर्ट्स करने की विलिंगनेस भी दिख रही है। मतलब अब चाहते हैं आपके पर्सन, जो कंफ्यूज पार्टनर है वो भी चाहते हैं, और जो अपने बात को लेकर थोड़ा सीरियस हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, वो भी चाहते हैं कि इस कनेक्शन पर वर्क किया जाए, सब कुछ ठीक किया जाए।
ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पार्टनर का, तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे हैं कि जैसे कि 8 ऑफ कप्स है, हाइरोफेंट है, 6 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। पर्सन पहले किसी प्रॉब्लमेटिक या इमोशनली एग्जॉस्टिंग सिचुएशन से डिस्टेंस लेकर फिर पास्ट कनेक्शन की तरफ सीरियस और फिर इस कनेक्शन की तरफ सीरियस और प्रैक्टिकल अप्रोच से एफर्ट कर सकते हैं। मतलब पहले तो वो खुद को बैलेंस करे, किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसे हैं, इमोशनली एग्जॉशन फील कर रहे हैं, थकावट मतलब, तो वो सबसे बाहर आएंगे पहले तो। उसके बाद में कनेक्शन को लेकर थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंड सीरियस कुछ एक्शन लेने का सोच सकते हैं, एफर्ट्स करने के सोच सकते हैं। एक्शन सडन ड्रामेटिक नहीं होगी, बल्कि ग्रेजुअल हो सकता है, एकदम से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे एक्शन की तरफ बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन, एक्सप्लेनेशन, कंसिस्टेंसी या रिलेशनशिप को रिपेयर करने की कोशिश भी दिख रही है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है 10 ऑफ बैंड्स का, तो उनके ऊपर इमोशनल या मेंटल बर्डन काफी है फिलहाल। उसके फाइनेंसिस का बर्डन हो, उसके बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, है ना, इसीलिए फीलिंग्स होने के बाद भी एक्शन में डिले या हेजिटेशन दिख सकता है आपको। ओवरऑल यहाँ पर बात करें तो क्लैरिटी, डिस्टेंस फ्रॉम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, पास्ट कनेक्शन की मेमोरीज, इस कनेक्शन में आपकी पहले की जो मेमोरीज है, यादें हैं वो, और फिर सीरियस एफर्ट्स का सीक्वेंस स्ट्रॉन्ग है। लेकिन 10 ऑफ वैंड्स बताता है इस पर्सन को, लेकिन 10 ऑफ वैंड्स बताता है कि पर्सन अभी भी हेवी बर्डन कैरी कर रहे हैं, इसीलिए पेशेंस इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग। थर्ड पार्टी की बात करते हैं, जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई है वो इसे सुने, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख ले। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड हाइरोफेंट, इनके साथ हम बात करें तो इनके अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी के लिए, तो ये कार्ड्स के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी के लिए सिचुएशन कंफर्टेबल नहीं दिख रही है। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स या इवेंचुअली डिस्टेंस या सेपरेशन की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ये कर्मा ही है उसका, और थर्ड पार्टी को अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं आने वाले टाइम में। मतलब उसने जो भी कर्म किए हैं उसके जो परिणाम रहेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस, वो उसको भुगतने पड़ने वाले हैं आने वाले टाइम में। जो सिचुएशन उन्होंने मैनिपुलेट या कंट्रोल करने की कोशिश की थी, मतलब चालाकियां करके सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की हो थर्ड पार्टी ने, उसमें स्टेबिलिटी ना मिलने पर क्या होगा उसका, कितना बौखला जाएंगे वो, जो कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। और उसमें स्टेबिलिटी ना मिलना और कनेक्शन से इमोशनली विड्रॉ होना पॉसिबल रहेगा। यहाँ पर ये कर्मा रहेगा उसका कि उसको खुद को यहाँ पर एक बोझा सा महसूस हो सकता है, डिटैचमेंट वाली एनर्जी उसको फील होगी, अकेलापन बहुत ज्यादा लगेगा, और कहीं ना कहीं से उसको ऐसा लग रहा है कि उसका अभी कर्मों का हिसाब हो रहा है। वो खुद भी समझ पाएंगे थर्ड पार्टी की ये कर्मा है करके। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलू, वर्गो हेवी एनर्जीज में, और माइनर अरकानास में है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस रहेगा। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखते हैं, तो अपने सवाल पे फोकस कीजिएगा यहाँ पर आप लोग, और गाइडेंस देख लेते हैं पहले। नो वरी, नो नीड टू वरी, चलो कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। सक्सेस आ रहा है आपके तरफ, सक्सेस की एनर्जी है। आपके किसी सवाल का जवाब फिलहाल नो हो सकता है, इसका मतलब परमानेंटली नो है ऐसा नहीं है ना। कोई भी पॉजिटिव सवाल होगा आपका, उसका जवाब ऑलमाइटी गॉड की तरफ से, लॉर्ड शिवा की तरफ से गाइडेंस। भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर, यहाँ पर आपके पर्सन को आपने बहुत सारी पावर दे दी थी, मतलब आपने उसके ऊपर अंधा विश्वास कर दिया, अपने सारे राइट्स उसको दे दिए, तू मुझे इमोशनली खुश रख या हर्ट कर, तेरी मर्जी है, इस तरह से। तो उसने क्या किया, आपने विश्वास भी कर दिया ना, उसने उसका गलत फायदा उठा दिया कि आपने उसको पावर दे दी, उसके हाथ में पावर आ गई, उसने गलत फायदा उठाया, और ये जैसे भस्मासुर ने किया था, उसको पावर मिली थी, जिस पर हाथ रखो भस्म हो जाए चीजें, जैसे कि मतलब उसको जरूरत है तब। उसी तरह से ये स्टोरी आप सुन लेना, ठीक है। उसी तरह से आपके पर्सन को आपने पावर दे दी और उसने उसका गलत इस्तेमाल कर दिया। आपके पर्सन ने आपने दिया हुआ जो उसको पावर था उसका गलत इस्तेमाल कर दिया, तो ये बात यहाँ पर है, तो लॉस तो उसी का होगा। उसने आपको खोने की नौबत आ गई है अभी। ओम द यूनिवर्सल साउंड, तो आप लोग ओम चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वो बहुत सही रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। लॉर्ड गणेशा, एम्ब्रेसिंग ए फ्रेश स्टार्ट, तो आपके लाइफ में फ्रेश न्यू बिगिनिंग की एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। द अनअल्टरेबल पार्ट ऑफ डेस्टिनी,
हो रहा है कर्मों के हिसाब से, लास्ट बर्थ, पास्ट बर्थ के कर्म या किसी और के कर्म या जो भी है, उसको तो हम टाल नहीं सकते हैं, लेकिन जो उसके आउटकम्स आ रहे हैं उसको पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए हम हैंडल तो कर सकते हैं ना। ये जरूरी है कि हम, हमारा एटीट्यूड, हमारे चीजों की तरफ देखने का नजरिया कैसा है, वो बहुत जरूरी होता है। तुम हमें यूं तन्हा छोड़कर गए, सारी खुशियां साथ ले गए, ये आपके पर्सन की ओर से आपके लिए मैसेज है। और सॉन्ग क्या है वो भी देख लेते हैं। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।